मैं बहुत छोटा था जब इन्होंने एक दिन, अकेले थे मैं और मेरे पापा, मेरी मम्मा मेरे मायके गई हुई थी, तो इन्होंने एक दिन ऐसे ही कहा था, बहुत छोटा था, कि मैं तुझे डॉक्टर बनाना चाहता हूं। वो प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और उनका ड्रीम था कि मेरा बेटा एमबीबीएस करे और वो डॉक्टर बने, और बोला कि तुझसे मुझे उम्मीद है कि तू ये कर सकता है। और इन्होंने एक चीज कही थी कि उस काम के लिए अगर मुझे अपनी शरीर का कोई अंग भी बेचना पड़े, बोटी वोटी भी बेचनी पड़े, तो मैं बेच दूंगा, पर तू डॉक्टर बनना। नहीं बन पाया था, कोई भी रीजन रहे, कोई भी सर्कमस्टांसेस रहे, लेकिन आज मुझे बड़ा प्राउड हो रहा है इस बात को बोलते हुए कि आज सैकड़ों डॉक्टर एमबीबीएस एमडी हमारी टीम में हैं, और हम उनको ये सिखाते हैं कि आप 6 से 9% कैसे जाएंगे। सैकड़ों एमबीबीएस एमडी डीएम, थैंक गॉड ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली, और उनके सपने को डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली पैसिव तरीके से, बहुत बड़े तरीके से भी हमने पूरा किया। मेरा नाम प्रकाशवीर है और बेसिकली मैं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। जन्म मथुरा में हुआ है मेरा और पला बड़ा मैं इस भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में हूं। बिजनेस को जब शुरू किया था तो मैं एक स्टूडेंट था, और स्टूडेंट लाइफ में ही कुछ छोटे मोटे बिजनेसेस भी करके देखे थे, और मैं सारे बिजनेसेस में फेल हो गया था। फेल होने के पीछे रीजन ये था कि हमारे माँ बाप ने हमें अच्छे संस्कार दिए थे और हमसे चीटिंग, बेईमानी, फ्रॉड जैसी चीजें नहीं होती थी, और हम उन बिजनेसेस, ट्रेडिशनल बिजनेसेस के अंदर भी हम ऑनेस्टी और अच्छी चीजें तलाशते थे जो वहां पे नजर नहीं आती थी। कुछ लोगों ने हमें धोखा दिया, कुछ लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड किया, और हम उन बिजनेसेस में फेल हुए। और बचपन से ही पैसा कमाने में दिल लग गया था, पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था, इंटेलिजेंट था बट पढ़ता नहीं था। एजुकेशन की अगर बात करें तो मैंने सिर्फ 10वीं पास की है, 11वीं भी की थी, 12वीं में 2 बार फेल हो गया था। अगर बाहर की दुनिया में आप एक चीज बोल के दिखाना कि मैं 12वीं में 2 बार फेल हो गया था, और उसके बाद कोई आपकी बात सुनेगा नहीं। और यहाँ पे आज अगर 100 रुपए टिकट होता ना तो भी आप आते कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सक्सेस ले सकते हैं वो कोई भी आदमी हो सकते हैं, वो ऑर्डिनरी पीपल हो सकते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हैं, लेकिन जो लाइफस्टाइल यहाँ से मिलता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। और यहाँ पे जो आदमी सफल होता है वो सिर्फ अपने लिए सफल नहीं होता, वो आप लोगों के लिए होप दे रहा होता है, इंस्पिरेशन दे रहा होता है, प्रेरणा बन रहा होता है कि आप भी उस जगह आ सकते हैं, और वो सब आपकी करने के लिए तैयार रहता है। वो आपको शादी के लिए तालियां नहीं बजा रहे होते हैं, आपको ताली अपने लिए बजा रहे होते हैं, और आप उसके सक्सेस के अंदर अपनी सक्सेस को देख रहे होते हैं, और जो देख रहे होते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। ये जो लिटिल बिट आंसू आज देख रहे हैं, ये बहुत बार हमारे आगे बैठ के बहे हैं, बहुत बार हमने इस एमरल्ड रिकॉग्निशन को विजुअलाइज किया है। मैं जब भी अकेला, मैं मोस्टली अकेला चलता हूं, रात को 10, 11, 12 बजे कभी भी चलता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि गॉड मेरे साथ होता है, और मैं उस टाइम को यूटिलाइज करता हूं सिर्फ विजुअलाइजेशन में। मैं ये नहीं कहता कि आप गाड़ी ड्राइव करते समय करें, लेकिन ये जो आज आपने जो सक्सेस देखी, आज आपने जो सेलिब्रेशन देखा, ये हम बहुत बार देख चुके हैं, एंड इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बताते हैं थोड़ा सा हमारी जिंदगी के बारे में कि हमने जब बिजनेस शुरू किया था तो हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में रहते थे। मेरे पापा प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, और एक गांव के अंदर हम एक जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। इस बिजनेस से पहले मेरी पढ़ाई लिखाई सब गांव में हुई है, बिल्कुल गांव में, टिपिकल विलेज, ऐसा विलेज जिसके लिए कोई व्हीकल्स भी नहीं थे, कन्वेंस नहीं था। आज भी सरकारी रिकॉर्ड में कोई व्हीकल नहीं चलता वहां पे, सब जुगाड़ चलते हैं। और जो भी है आप गांव जान जाएंगे, गांव मत जाना, भरतपुर का हूं, भरतपुर से 30-40 किलोमीटर दूर कोई भी गांव मान सकते हैं आप, राइट। जब इस बिजनेस को देखा था तो नहीं लगा था कि इस बिजनेस से सफलता मिलेगी, लगा था कि कुछ पैसा कमाने का धंधा है और कुछ चंद पैसों में शुरू हो रहा है, इसलिए मैं इसे शुरू कर देता हूं। मैं कुछ तलाश रहा था उस टाइम पे ऐसा जिससे जिंदगी ऐसी हो सके जिसे चॉइस की लाइफ कह सकते हैं। और हमारे एक दूर के रिलेटिव हमें एक मीटिंग में लेके आए, छोटी सी में, और उस मीटिंग में जब लेके आए थे तब मैं वही लाइफ ले रहा था जो एक गांव का एक 19-20 साल का लड़का ले सकता है। आप अनुमान लगा सकते हैं क्या ले सकता है, लेकिन उस गांव के हिसाब से हमारी लाइफ बहुत अच्छी थी। हमारे फादर ने, हमारी मदर ने हमें वो सब कुछ दिया जो वो नहीं दे सकते थे, उतना सब कुछ देने की कोशिश की जो एक आम आदमी नहीं दे सकता है। उस गांव में रहते हुए हमें बहुत फ्रीडम दी, पैसे की भी दी, सारी कोशिशें की, जितनी वो कर सकते थे उससे ज्यादा किया। वो रातों को जगे हैं, खूब मेहनत की है हमको आगे बढ़ाने के लिए, और हमें संस्कार भी दिए, हमें ऑनेस्टी मिली है। वो हमारी विरासत में मैं ग्रैंडफादर के लिए आज की सक्सेस को
देना चाहूंगा कि उनकी बदौलत आज मैं यहां पे हूं। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप उनको। वो आज दुनिया में मौजूद नहीं है, आज होते तो उनसे ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता था। मैंने उनके जैसा ईमानदार आदमी नहीं देखा अभी तक। वो लेक्चरर थे, ट्रिपल एमए थे उस टाइम पे जब कोई ग्रेजुएशन भी नहीं करता था, लेकिन वो पूरी लाइफ उन्होंने अपनी साइकिल पे निकाल दी क्योंकि बहुत ऑनेस्ट आदमी थे। लाइफ में वो जो उन्होंने किया था उसका फायदा वो नहीं ले पाए, लेकिन आज हमें उनका क्रेडिट मिलता है। आज मैं मानता हूं कि उनकी बदौलत, उनकी मेहनत की बदौलत ये बिजनेस हमें नसीब हुआ, वरना तो बहुत सारे लोगों की समझ में बिजनेस आता ही नहीं है। जब हमारी एक टिपिकल विलेज लाइफ चल रही थी, तभी हमें इस बिजनेस मीटिंग में आने का एक निमंत्रण मिला कि कल तू क्या कर रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, पड़ा हूं घर पे। बोला चल कल एक भरतपुर मीटिंग देखने चलते हैं। मीटिंग में लाया गया और 10, 15, 20 लोग बैठे हुए थे। मैं स्किन टाइट जीन्स, एक बहुत स्किन टाइट टी शर्ट और एक कैप लगा के आया हुआ था। 19 साल मेरी एज थी उस टाइम पे, और बिल्कुल ही कोई पर्सनैलिटी नहीं थी अपने पास। मीटिंग को देखा, जो एड्रेस कर रहे थे, जो पर्सन थे, लाजवाब कपल, बहुत ही ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट कपल हैं वो। मैं चाहूंगा कि एक बार उनके लिए भी तालियां बजाएं। मिस्टर एंड मिसेस प्रमोद चौधरी। उन्होंने प्लान दिखाया और प्लान में कुछ समझ में नहीं आया, बस इतना समझ में आया कि खेल तगड़ा है, चल गया तो लाइफ बदल जाएगी। लेकिन अच्छी बात क्या थी कि उसमें इन्वेंट्री कॉस्ट 0 थी, बहुत कम पैसे में शुरू हो रहा था। मैंने कहा चलो शुरू करते हैं, चल गया तो ठीक, नहीं चला तो पैसे तो वापस आ ही जाएंगे। इस उम्मीद से हमने इस बिजनेस को शुरू किया था। और कई लोग कहेंगे कि मेरे पास ये एक्सक्यूज है, मेरे पास ये एक्सक्यूज है। मेरे पास तो बिजनेस ज्वाइन करते समय 4200 रुपए की किट हुआ करती थी, वो भी नहीं थे, क्योंकि मैं कुछ कमाता नहीं था और फैमिली ने बहुत कुछ पहले ही किया हुआ था। उन्हें लगता था कि ये बिजनेस सही नहीं है, उनके हिसाब से उन्हें लगता था बिजनेस सही नहीं है, और उन्होंने कहा कि भाई अपनी मर्जी से करके देख, करना चाहता है तो। हमने ऐसे तैसे अरेंज किया और इस बिजनेस को शुरू कर दिया। उनकी सपोर्ट बाद में मिलती रही, घर वालों की। उसके बाद हमने जब बिजनेस शुरू किया तो वही हुआ जो सबके साथ होता है। क्या होता है? हमने कुछ लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया और उन लोगों ने रिवर्स प्लान दिखाना स्टार्ट कर दिया हमारे लिए। हम बोलते कि ये मैं, ये तू, तेरे जैसे और 6, तू 4 को पकड़ के लाएगा, वो 3 को पकड़ के लाएंगे, मेरे पास 50,000 आएगा। वो कहते कि पहले तू 50,000 कमा ले, फिर हम आ जाएंगे। और मेरी समझ में ही नहीं आता था कि जब तू आएगा ही नहीं तो मैं 50,000 कैसे कमाऊं। राइट? गलती उनकी नहीं थी, गलती मेरी थी, क्योंकि मैं बगैर सीखे इस बिजनेस को करने की कोशिश कर रहा था और गलत चीजें मैं लोगों को पेश कर रहा था, तो लोगों की तरफ से तो गलत रिवर्स प्लान आने ही थे। फिर कुछ दोस्त, आदमी सबसे पहले किन के पास जाता है? रिश्तेदारों के पास, दोस्तों के पास, परिचितों के पास। मैं जिन के पास गया वो सब मेरे से उम्र में बड़े थे, और उन्होंने किसी ने बड़े स्टाइल में बोला कि ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए, किसी ने बड़े स्टाइल में बोला कि तेरी जैसी बहुत सी डिग्रियां पॉकेट में रख के घूमता हूं, बहुतों ने बोला कि तेरी जितनी उम्र है उतने साल से मैं जॉब कर रहा हूं, बहुतों ने बोला कि तू जितना पूरे महीने भर में इस बिजनेस की जो कॉस्ट है इतना मैं खर्च कर देता हूं, लेकिन ये बिजनेस के बारे में मैं तेरे से बहुत ज्यादा जानता हूं और ये बिजनेस चलने वाला नहीं है। ऐसी बहुत सी स्कीमें आई थी अब तक और चली गई, और तेरे जैसे कितने लोग बर्बाद हो गए, ये बिजनेस नहीं चलने वाला है। किसी ने कहा कि तू 10,000 कमा ले इस बिजनेस से, मैं तुरंत ज्वाइन कर लूंगा। किसी ने कहा कि 10,000 कमा लेगा तो तेरी टांग के नीचे होकर निकल जाऊंगा। 10,000 रुपए महीने का टैक्स देता हूं मैं अभी, कोई टांग के नीचे होकर नहीं निकला। बिजनेस को जब ज्वाइन किया था तो एक फेथ था कि बिजनेस तो करना है। फेथ क्यों बना? एक ऐसा ही फंक्शन हमने दिल्ली में जाके अटेंड किया था, और लकीली थैंक गॉड कि वो फंक्शन हमने अटेंड किया। गोपी चंद चौधरी जी जो मेरे स्पॉन्सर हैं आज की डेट में, पहले स्पॉन्सर इनके ब्रदर इन लॉ थे, वो ही मुझे मीटिंग में लेके आए थे, थैंक्स। और उन्होंने मुझे चुना इस बिजनेस के लायक। बाद में गोपी जी बताते हैं कि वो तो इसलिए ले आए थे कि कोई आ नहीं रहा था, उन्होंने कहा कि चलो इस बच्चे से काम चला लो। वो बिजनेस छोड़ गए, अभी शायद दोबारा ज्वाइन कर लिया। उनकी फैमिली में से कई सारे लोग इस बिजनेस को अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं। मैंने सीधे गोपी जी को देखा और गोपी जी की आंखों में एक चीज देखी कि ये सच्चा इंसान है। ये कड़क जरूर है लेकिन सच्चा इंसान है, और ये आदमी जिसके साथ होगा उसकी तो ग्रोथ होनी है। हमने उनके साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। हम उनके साथ एक दिल्ली सेमिनार अटेंड करने गए। उस सेमिनार में 10,000 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे, और उसमें मर्सिडीज कार में आए हुए लोग भी थे। और मैं ये देख रहा था कि मर्सिडीज कार में अगर कोई बंदा आया है, मर्सिडीज एक कार होती है जिसकी कीमत 30-40 लाख रुपए होती है। बहुत से लोग जानते नहीं होंगे, इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि पहली बार मैं भी नहीं जानता था। मैं समझता था मर्सिडीज किसी घड़ी का नाम होगा।
आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे। मैं कहा 30-40 लाख की कार में अगर कोई बंदा चल रहा है तो वो मूर्ख नहीं हो सकता। अगर उस आदमी को इस बिजनेस की जरूरत है तो मुझे तो जरूरत है। उस मीटिंग के अंदर बहुत सारे लोग थे, रिकॉग्नाइज किया गया था कई लोगों को, और उस रिकॉग्नाइज करने वाले लोगों में एक ऐसा बंदा भी था जिसके दोनों पैर नहीं थे, विकलांग था वो, और स्टेज पर आया था। मैंने कहा तेरे तो दोनों सही सलामत हैं, जब ये कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता। सिंगल लेडी भी आई थी, सिंगल गर्ल भी आई थी। मैंने कहा जब एक लड़की कर सकती है, एक लेडीज कर सकती है, तू तो हट्टा कट्टा लड़का है, तू क्यों नहीं कर सकता। उन लोगों से प्रेरणा ली, आके इस बिजनेस को सीखा, और रात को 2:30 बजे हम घर लौट के आए थे। और आते ही मेरा पहला सवाल था गोपी जी के लिए कि सर मुझे प्लान दिखाओ, मुझे प्लान दिखाना सीखना है। और गोपी जी यहाँ बैठे हैं, पूछ लेना, मैंने रात को 2:30 बजे प्लान दिखाना सीखा था उनसे। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर आग होनी चाहिए, आपको रास्ते मिल जाएंगे। भगवान फालतू नहीं है जो आपको सपने देगा, अगर उसने सपने दिए हैं तो उनको पूरा करने का रास्ता भी देगा, और अगर रास्ता देता है तो उसको चलाने का रास्ता भी देगा। हमारे पास सपने थे, बचपन में मेरे घर वाले कहते थे तो ख्यालों में डूबा रहता है, पूछ लेना कभी। घर वाले इसी बात से परेशान थे कि ये प्लानिंग करता रहता है, समय चलती रहती है इसके दिमाग में कुछ ना कुछ। एंड थैंक गॉड कि मैं प्लानिंग करता था, मैं प्लानिंग करता था, गॉड मेरी प्लानिंग को सुनता था, उसने मुझे एक रास्ता दिखा दिया। वो रास्ता दिखाया, हमने सिस्टम को अडॉप्ट किया, सीखा और चलते चले गए इस बिजनेस में। इस बिजनेस की जो सफलता है उसका क्रेडिट जाता है पूरा पूरा मेरी अप्लायंस को। मैं कुछ भी नहीं हूं, न कुछ था, और भगवान करे मेरे अंदर कभी भी ये नहीं आए कि मैं ये मानूं कि मैं बहुत कुछ हूं। मैं हमेशा इनोसेंट बने रहना चाहता हूं, इनोसेंट था इसीलिए सफल हो गया, आज भी इनोसेंट हूं, इनोसेंट ही बना रहना चाहूंगा। मैं कभी भी अकेले में होता हूं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं, भगवान मुझे कभी भी ईगो मत दे देना, हम मुझे हमेशा इनोसेंट रखना और ऐसे लोगों की सफलता दिलाते रहना जो मुझे सिखाते रहे आगे बढ़ने का रास्ता। एंड थैंक गॉड भगवान मेरी सुनता है, सुनता तो हर एक की है जो उसमें भरोसा करता है। भगवान ने हमें इतने अच्छे मेंटर दिए हैं, इतने अच्छे अप्लायंस दिए हैं, ऑल LOS। बहुत से लोगों के नाम मैं ले भी नहीं पाऊंगा यहाँ पे। मेरे स्पॉन्सर गोपी चंद चौधरी जी, उनके अप्लायंस प्रमोद जी, उनके अप्लायंस विनोद जी, उनके अप्लायंस राम राकेश एंड प्रियंका जी, उनके अप्लायंस सचिन अनलका जी। ग्रेट मेंटरशिप, ग्रेट लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, सो प्लीज गिव देम ए बिग हैंड, गिव देम ए बिग हैंड। एंड इट्स ए प्राउड प्रिविलेज कि हम ऐसी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप से बिलोंग करते हैं। अच्छा देखोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा देखोगे तो बुरा मिलेगा। अगर अच्छा देखने की बात की जाए तो आप सभी लोग बहुत लकी हैं। सबसे पहले लकी है कि भगवान ने हमें इंसान बनाया, जानवर बना लेता तो रोक लेते, FIR कर देते किसी के खिलाफ। टेल मी, इंसान बनाया, अच्छे माँ बाप दिए, कोई कहता है नहीं मेरे बुरे हैं, बुरे किसी के नहीं होते। कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोच सकता, लग सकता है, हमेशा भला चाहते हैं। एंड थैंक गॉड मैं तो लकी हूं, मुझे इतने अच्छे अच्छे माँ बाप मिले, संस्कार मिले, आगे बढ़ने का, काम करने का, मेहनत करने का, साहस से काम करने का प्रेरणा हमारे घर से ही मिली हमें। बहुत मेहनती हमारे माँ बाप, राइट। हम आज भी कहते हैं कि अगर हमारे मम्मी या पापा को बीमार करना हो तो काम छोड़ा दो, वो बहुत काम करते हैं आज भी, राइट। इसके बाद हमें इतनी अच्छी अप्लाइन मिली, गोपी चंद चौधरी जी लविंग कपल, सावित्री देवी जी लविंग कपल, गोपी जी और सावित्री जी मेरे सेकंड माँ बाप की तरह से देखता हूं उन्हें। मैंने शुरू से पहले दिन से उन्हें आंटी और अंकल बोला है और आज भी मैं आंटी अंकल ही बोलता हूं, और मेरे माँ बाप की तरह से है वो, उन्होंने बिल्कुल माँ बाप की तरह से पाला है। इसके बाद हमारे सारे अप्लायंस, प्रमोद जी, विनोद जी, इनके बारे में बताऊंगा तो पूरा रात यहाँ निकल सकती है इनके बारे में बताते बताते। ग्रेट मेंटरशिप है हमारे पास। इस बिजनेस का यूनिक USP होता है ना, यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट की फॉर्मूला, वो है मेंटरशिप। दुनिया में कोई भी किसी को सफल कराने के लिए अपनी रातें खराब नहीं करेगा, अपना ज्ञान नहीं बांटेगा, अपने सीक्रेट्स नहीं देगा एमवे बिजनेस को छोड़कर। एकमात्र प्लेटफॉर्म है जहां पे जो सफल हो गया है वो आपके बारे में जल्दी से जल्दी आपको सफल देखना चाहता है, अपनी रातें खराब करता है आपको सफल कराने के लिए, क्योंकि उसकी सफलता आपसे जुड़ी हुई है। जब आप ग्रो करेंगे तो वो भी ग्रो करेगा, लेकिन वो आपको ग्रो करा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। सो लाइफ बढ़िया चल रही थी, जब बिजनेस सफलता होती चली गई, बिजनेस में सफलता आती चली गई, आई क्यों वो भी बता देते हैं, और कैसे मिली वो भी बताएंगे। लेकिन बिजनेस में जब हम एक सर्टेन लेवल पर पहुंच गए थे, प्लैटिनम हो गए थे, इस तक के रास्ते के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा मेरी वाइफ कुछ बताएं आपको, क्योंकि प्लैटिनम के बाद ये डायरेक्टली प्लैटिनम हुई थी सीधी, ये कभी 3% 6% नहीं रही। जिस दिन की शादी हुई उस दिन प्लैटिनम हुई, और उसके बाद ये फाउंडर प्लैटिनम चले गए, तुरंत लेवल तुरंत चले गए।
और हम मानते हैं कि हमारे लिए बहुत लकी हैं। क्यों मानते हैं ऐसा? क्योंकि मैं स्पिरिचुअल बिलीव भी करता हूं। हमारे एक आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने भी कहा था कि तू जो भी है आज इसकी बदौलत है। मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने कहा प्लेटिनम में हुआ हूं, क्रेडिट इसको गया। लेकिन रियली हर इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो औरत आपकी माँ हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। अच्छा हो कि वो आपकी वाइफ है। माँ बाप उन सबका सपोर्ट होता है, वो सब सफलता चाहते हैं। लेकिन इनके अंदर एक खूबी है, वो हम आपको बताना चाहेंगे। वो खूबी है कि शी इज 100% इनोसेंट, 100% ऑनेस्ट। इनके अंदर 1% भी झूठ नहीं है। मैं कभी कभी बोल देता हूँ, अब नहीं बोलता, वैसे कोशिश करता हूँ दिन प्रतिदिन, लेकिन इन्होंने कभी नहीं बोला वो। तो कुछ बातें ये करेंगी, इसके बाद फिर हम बताएंगे, और हम बताएंगे कि आप यहां तक कैसे आ सकते हैं। जानना चाहते हैं? सो प्लीज गिव देम अ बिग हैंड, माय ब्यूटीफुल वाइफ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रेखा और मैं हाउस वाइफ हूँ। मेरा प्लेटिनम के बाद मेरी शादी हुई। शादी होने का मैं लकी समझती हूँ। लड़की खुशनसीब होती है जिनकी शादी एम्बिडिस्ट्रीब्यूटर्स होती है। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ। दूसरा, मैं थैंक गॉड करती हूँ कि हमारी इतनी अच्छी अपलाइन मिली, इन्हें इतना सपोर्ट किया, जिससे हम लोग एमरल्ड और आगे भी जाने के लिए, डायमंड जाने के लिए भी तैयार रहेंगे। अपनी अपलाइन से सपोर्ट मांगते रहेंगे। और दूसरा, मैं अपने मम्मी पापा का भी थैंक्स करती हूँ जिन्होंने इतना अच्छा हस्बैंड दिए, इतने अच्छे मेरे सास ससुर भी हैं, और सभी लोग ज्यादातर अच्छे ही हैं। मेरे फैमिली वाले बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरी बेटी है 2.5 साल की, उसे रखते हैं, हम लोग जाते हैं तो उसे रखते रहते हैं। मेरे मम्मी ने हमेशा कहा है कि कभी मैं शादी से पहले कहती थी कि मम्मी मुझे क्रैक घर में नहीं रहना है, पर लेकिन मम्मी ने कहा शादी बस कोई बात नहीं बेटा, अभी और थोड़े दिन देख लो, क्रैक रहने के बाद अपना भी घर आएगा। लेकिन अहमद से आज अपने पास अपनी खुद का फ्लैट भी, अपनी गाड़ी है, सब कुछ है अहमद से। मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा भी हमें होता है। हम लोग ने कॉलेज भी लिया इस साल, हमारी बेटी भी हमारे साथ गई थी। मैं कहती हूँ भगवान ने इतना अच्छा हमारे लिए बनाया था, इतने अच्छे हस्बैंड भी मेरे लिए बनाए थे, और आप सब लोग के लिए बन सकते हैं अगर आप लोग दिल से मेहनत करते हो, दिल से भगवान को मानते हो तो। सो विश यू ऑल द बेस्ट। वाइफ के मुंह से सुनना चाहते हो? इतने अच्छे हस्बैंड दिए, बहुत कड़वी बात है, कोई नहीं बोलती, गाली देती रहती है। क्यों? हमने विवश किया इसके लिए। हम अपनी बाइक को एक्सपर्ट बना चुके होते हैं कि 4,000 का खर्चा 1,000 में कैसे चलाएं। और कभी अगर पढ़ाई करनी पड़े बाइक की तो एक ही बात हम पढ़ाई करते हैं कि सी इज वेरी एक्सपर्ट इन होम मैनेजमेंट। 4,000 का खर्चा 1,000 में कैसे चलाते हैं, राइट? इस बिजनेस के माध्यम से आपको एक मौका मिलता है कि आप चॉइस की लाइफ ले सकें, आप एक ऐसी लाइफ ले सकें जिसके बारे में प्राउड भी हो आपको। मैंने जब ये बिजनेस ज्वाइन किया था तो मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी। मैं सिर्फ 50,000 रुपए महीने की इनकम के लिए आया था, क्योंकि वो इनकम मेरे लिए बहुत बड़ी थी। और जब मैं प्लान दिखाता था तो मैं लोगों को बोलता था कि 6 महीने के अंदर ये हो जाएगा, 1 साल के अंदर मैं सिल्वर हो जाऊंगा, मेरी कार आ जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरा बंगला आ जाएगा, ये वो। सब कहते थे कि ठीक है तेरी कार में बैठ लेंगे। कुछ लोग तो यहां तक कहते थे और भाई तेरी कार तो हमारे खेतों में आ जाया करेगी। और मुझे बहुत गुस्सा आता। मैं कहता था कि मैं इस साल फलाने कंट्री की विजिट पर जा रहा हूं, घूमने जाऊंगा एमवे की इनकम से, एमवे की तरफ से, फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग कहते तेरे प्लेन के नीचे लटक के चले जाएंगे, तू चला जा फिर देख लेंगे। मैंने कहा मेरे पास बंगले होंगे, मैं दुनिया भर की सैरें करूंगा, मेरे पास लग्जरियस लाइफ होगी, मेरे पास बहुत पैसा होगा। बोला ठीक है तेरे से उधार ले लिया करेंगे। लोग कुछ तो कहेंगे, आपने देखना है, आपने किसको फॉलो करना है, किसकी माननी है। जब लोग ये चीज कहते थे तो गुस्सा मुझे बहुत आता था, मन करता था कि इस बिजनेस को छोड़ दूं, क्योंकि इस बिजनेस के बाद तो मेरे जो दोस्त हैं वही मुझे छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन सच्ची में सोचिए, जो आदमी 4-5 हजार रुपए का बिलीव आपने नहीं कर रखा, क्या आपका वो वाकई में दोस्त है? जो आदमी आपके साथ चलने को तैयार नहीं है, जो आपको पंच करता है, जो आपको खींचना चाहता है, आप बताएं तो आपसे क्यों पंच कर रहा है?
रहा है, क्योंकि जब एक समान बैठे हुए हैं, कोई किसी को नहीं देख रहा, भीड़ में से एक बंदा खड़ा होगा, सब उसी को देखेंगे। आप अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में जाके बोलिएगा मैं आज चार्टर्ड प्लेन लेने जा रहा हूं, मैं आज हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहा हूं, सब कैसे कहेंगे ये हेलीकॉप्टर लेगा, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लेकिन आज आप अपनी कॉलोनी में जाके कहिएगा मैं कल एक स्कूटर लेके आ रहा हूं, कोई हंसेगा? कोई हंसेगा? जब आप कुछ डिफरेंट बात करेंगे ना, जब आप कुछ उनसे ऊपर उठने की बात करेंगे, सब आप ही पे पत्थर मारेंगे। वो नहीं चाहते कि आप उनसे आगे बढ़ें। आपका हर फ्रेंड, रिलेटिव, रिश्तेदार, परिचित सब आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन कोई भी अपने आप से आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। जैसे ही आप उस रिश्तेदार को क्रॉस करने की बात करोगे, वो आपको टांग पकड़ के नीचे खींचना चाहेगा। और सबसे बड़े दुश्मन ही आपके रिश्तेदार होते हैं। लाइफ के अगर 3 ब्रेकर कोई क्रॉस कर सकता है तो वो दुनिया की किसी भी मंजिल को पा सकता है। पहला फैमिली, सेकंड रिलेटिव, तीसरे फ्रेंड्स। इन 3 ब्रेकर्स को बुरा लगेगा लोगों को, लेकिन रियल में ब्रेकर हैं। आपके हर फैमिली वाले आपका भला चाह रहे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार कर रहे हों। आपके सेमिनार अटेंड किए हुए थे, हमने एजुकेशन ली हुई थी, हमने सक्सेस को देखा हुआ था। हम उस सक्सेस को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को, अपने फैमिली वालों को कैसे दिखाते? दिखा ही नहीं सकते थे। उनको तो वो थे हम जो उन्होंने पाला था बड़े छोटे से लेके, वो यही जानते थे। हमारा बैकग्राउंड उनके सामने आता था और वो बैकग्राउंड बार बार उन्हें हमें पंच करने पर मजबूर कर देता था। लेकिन नेगेटिव आदमी उसी चीज से नेगेटिव होता है, पॉजिटिव आदमी उसी चीज से पॉजिटिव होता है। कुछ भगवान की कृपा कह सकते हैं आप, या प्रारब्ध कह सकते हैं। जब जब लोगों ने पंच किया, तब तब हमने उनका नाम अपने घर की जहां सोता था उसकी दीवार पे लिख दिया। और रोज सोने से पहले मैं एक ही बात कहता था कि अब मुझे ये बिजनेस अपने लिए नहीं करना, इनको दिखाने के लिए करना है। कार तो लेनी है, इनको दिखाने के लिए लेनी है। विदेश तो जाना है, इनको दिखाने के लिए जाना है। मैं मीटिंग आता था, मैं घर से टाई लगा के निकलता था, घर से। और मेरे जो पड़ोसी थे गांव में, वो हंसते थे पीछे से, डॉक्टर साहब को बर्बाद कर देगा, ठिकाने लगा देगा। बेचारे ने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है, अब ये बर्फ में लगा देगा। शकल नहीं मिलाते हैं वो लोग मेरे से। अब वो मेरे जो जिगरी, जो लंगोटिया दोस्त थे ना, अभी कभी मिल जाते हैं तो दूर से आंख बचा के चले जाते हैं, आंख नहीं मिला पाते। अभी मैं गांव गया था मैंने पिछले महीने एक नई गाड़ी ली है, तो मैं गया हुआ था वहां पे, तो मेरा एक जिगरी दोस्त मेरे बगल वाले मकान में बैठा हुआ था दूर। बाय गॉड, ट्रू बता रहा हूं, मेरे गाड़ी से उतरते ही वो बंदा चला गया वहां से। मैं मिलना चाह रहा था उससे, लेकिन वो चला गया, बैठ नहीं पाया वहां पर। जब मैं गांव से निकला तो मुझे फिर रास्ते मिल गया। मैंने रोक के उससे हालचाल पूछे तो बोलता है नई गाड़ी ली है क्या? मैं कहा कल ही ली है। अरे पिछले साल ही तो ली थी। तो क्या हो गया यार, क्यों हर साल गाड़ी चेंज नहीं कर सकते क्या? नहीं ठीक थी गाड़ी तो आपकी। बस इतना बोल पाया बेचारा। मैं भगवान से प्रे करता हूं उसको सद्बुद्धि दे और उनकी समझ में भी है। जब लोगों ने पंच किया था तो हमने उनको अपना सक्सेस का एक कारण बना दिया। ना करने के 1000 कारण हो सकते हैं आपके पास, करने का कोई एक कारण जरूर होना चाहिए। गांव में कुछ कन्वेंस नहीं थे, कुछ टेलीफोन्स वगैरह नहीं थे, उनकी खातिर मैं बिजनेस को लेकर अपने एक नजदीकी कस्बा कुमेर में शिफ्ट हो गया। और कुमेर में मैंने एक कमरा लिया और वहां पे अकेला रह के मैंने इस बिजनेस को बिल्ड करने की कोशिश की और वहीं से बिजनेस बिल्ड किया। हमारा ट्रेनिंग सेंटर था, बहुत सारे लोग वहां की देन है आज। वहां हम लोग प्लान दिखाना सीखते थे, प्लान दिखाते थे, सब चलता रहता था। जब वहां से हमने किया तो गोल्ड प्रोड्यूसर लेवल तक मैं वहां से चला गया। पहले 10 महीने में हमें लग ही नहीं रहा था कि हमारा बिजनेस हो रहा है। आपके किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। फर्स्ट 10 मंथ में हमें लग रहा था कि पता नहीं बिजनेस हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। काम कर रहे थे, रात दिन काम करते थे, लेकिन ज्यादा रिजल्ट नहीं आ रहे थे। लेकिन नेटवर्क बन रहा, काम चल रहा था, दिख नहीं रहा था। चाइनीज बॉम्बू ट्री के बारे में जानते हैं आप? एक चाइनीज बॉम्बू ट्री नाम का एक पेड़ होता है, वो बहुत सारे समय तक जमीन के नीचे रहता है, उसका अंकुर भी नहीं निकलता, लेकिन उसमें पानी देना पड़ता है, उसकी रक्षा करनी पड़ती है। लेकिन जब उसका अंकुर निकलता है तो अगले 6 वीक में वो कई 100 फीट का हो जाता है, अबाउट मोर देन 100 फीट का हो जाता है 6 वीक के अंदर। इसका मतलब क्या वो 6 वीक में बढ़ा? नहीं, वो उन सालों में भी उसके अंदर काम चल रहा था, प्रोसेस चल रहा था। पहले तो अपने आप को इस बिजनेस के लायक बनाओ दोस्त। मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मेरी पर्सनैलिटी इस बिजनेस के लायक नहीं थी। आई वॉज टिपिकल मिडिल क्लास विलेजियर फैमिली पर्सन था।
वोकैबुलरी भी नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, पर्सनालिटी नहीं थी, सही से बोल नहीं पाते थे, इंग्लिश के वर्ड्स का पता नहीं था, टांग तोड़ते थे इंग्लिश की, तोड़ते हैं बहुत सारे लोग। तो जब हमने इस बिजनेस में एंटर किया तो लोगों को हम समझा नहीं पा रहे थे, अपने लेवल की क्वालिटी नहीं ला पा रहे थे, तो उस समय हमारे अंदर चेंज चल रहा था। उस चेंज की बदौलत 11 महीने हम 9% हुए, 12 महीने 12% हुए, 13 महीने 15% हुए, 14 महीने में 18% हुए, 15 महीने में सिल्वर हो गए। किसी दोस्त ने नहीं किया, किसी रिलेटिव ने नहीं किया, किसी रिश्तेदार ने नहीं किया, इसके बावजूद 15 महीने लगे हमें सिल्वर पोजीशन पहुंचने में। और जो इनकम उस टाइम पे हमारी थी वो ऐसी थी कि 2001 में सिल्वर पोजीशन हो गया था और बहुत अच्छी इनकम थी, ऐसी इनकम जो उस टाइम पे किसी भी सरकारी अधिकारी को नहीं आती थी। नंबर 1 से लगा कि अब ड्रीम पूरे हो जाएंगे। हम तुरंत 17 महीने में गोल्ड प्रोड्यूसर बने। हमने एक बाइक खरीदी पहली। लोग कहते हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। मेरे पास फैमिली की बाइक थी, उससे कभी कभी मैं भी काम में लेता था। बाद में फिर मैं जब कुमेर शिफ्ट हो गया तो मैंने पैदल भी बिजनेस किया, ऑटो से किया, रिक्शे से किया, बसों से किया। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ड्रीम बने हैं तो आप कैसे भी करेंगे। और जब पहली बाइक हमने ली तो मैंने मेरे पिताजी के नाम से ली थी, क्योंकि वो मेरा इमोशनल ड्रीम था। और जब मैं गोल्ड प्रोड्यूसर हो गया था तो मेरे पापा मेरे पास आए थे और उनको कुछ लोग जा जाके बताते थे कि आपके बच्चे ने ये कर दिया, आपके बच्चे ने ये कर दिया। उन्होंने उस दिन एक लाइन बोली थी और उस लाइन के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। और उन्होंने बोला था, उन्हें पता नहीं याद है कि नहीं, लेकिन मुझे याद है उन्होंने बोला था, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माय सन। आप सुनना चाहते हैं अपने फादर से लाइन? कुछ लोग सुनना चाहते हैं। आप अपने बेटे को ये लाइन बोलना चाहते हैं? यही एक बिजनेस है जो ये लाइन बुलवा सकता है, बोलने को दे सकता है आपको। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे गलत रास्तों पे नहीं जाना पड़ता, बेईमानी नहीं करनी पड़ती, फ्रॉड नहीं करना पड़ता, अपने नंबर 1 से ईमानदारी से लोगों की मदद करते हुए आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हमने फिर और सफलता हुई तो भरतपुर में शिफ्ट हो गए और भरतपुर में रहे 2-3 साल। प्लेटिनम हुए यहां से हम। प्लेटिनम होने के बाद हमारे पास एक कार आई थी और उस कार से हमने लोगों को दिखाया भी कि हमारे पास कार आ चुकी है, लेकिन उनमें से किसी ने ज्वाइन नहीं किया। हमारे पास दूसरी कार आई, लोगों ने देखा, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। तीसरी कार आई, लोगों ने देखा, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। दोस्त पिछले महीने चौथी कार आ गई, अभी भी उसको देख के कोई ज्वाइन नहीं करता है। जिसने करना है उसने करना है, जिसने नहीं करना उसने नहीं करना, उसके लिए कार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है ना, ये भगवान ने पकड़ी हुई है, किसी की यूं हिला जाता है, किसी की यूं हिला देता है। जिसके कर्म अच्छे हैं उसकी यूं हिला देता है, जिसके कर्म अच्छे हैं उसकी नहीं है उसकी यूं हिला देता है। अगर कर्म अच्छे नहीं है तो अब अच्छे करने लग जाओ, कुछ दिन में हिलवा देगा। बोलूंगा मेरे पास ड्रीम थे, विजन था, एक्शन करते थे, इनोसेंट हो गए, दिमाग नहीं लगाया। जो अपलाइन कहते गए वो हम करते चले गए। चारों को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा यहां। ड्रीम सबके पास होते हैं, हमें उनको